खबर के साथ शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी जानकारी, कांग्रेस आज भरेगी चुनावी हुंकार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव आएंगी हिमाचल मंडी में। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली आज होने जा रही है। मंडी में जनता को संबोधित करेंगी। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंडी में जनता को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस की चुनावी हुंकार। विधानसभा से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल दौरे पर। कांग्रेस महासचिव आज हिमाचल जो है वो पहुंच रही हैं और यहीं से उनके कई रोड शो, कई चुनावी जनसभाएं। मंडी में प्रियंका गांधी आज रैली करने जा रही हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो मंडी में जनता को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस आज चुनावी हुंकार भरने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। 12 बजे रैली होने जा रही है पटल मैदान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो कई चुनावी जनसभाएं और साथ ही रैलियां, जो रोड शो जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के रहेंगे। सीधे तौर पर कांग्रेस के चुनावी प्रचार, कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनावी प्रचार में आपको बता दें कि आज से चुनावी हुंकार प्रियंका गांधी वाड्रा भरने जा रही है। रोड शो भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको बता दें कि मंडी में प्रियंका गांधी वाड्रा आज चुनावी हुंकार भरेंगी। मंडी में जनता को संबोधित पटल मैदान में करेंगी। और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मिशन डिलीट के लक्ष्य से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और जीत का दावा जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, कांग्रेस की आज चुनावी हुंकार भरती नजर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। फिलहाल उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी, कितने बजे तक वहां वो पहुंच रही हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बात की जाए प्रियंका गांधी के यहाँ पहुंचने की, तो प्रियंका गांधी 12 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगी और पटल मैदान में जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगी। जाहिर सी बात है, चुनाव है, यहाँ पे हुंकार रैली होगी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस की, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है भाजपा को घेरते आई है महंगाई के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो इस बार भी जो है इन चुनावों में यह मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल धर्मवीर, हालांकि कांग्रेस की अगर बात की जाए, मिशन डिलीट को आगे लेकर चल रही है कांग्रेस और अपने उम्मीदवारों की जीत का जो दावा है वो किया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज यहाँ पहुंच रही हैं। कई रोड शो जो है वो भी हो रहे हैं। कौन कौन मौजूद रहेगा उनके साथ इस दौरान? चल लगता है संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। और हमारे संवाददाता धर्मवीर ये जानकारी फिलहाल दे रहे हैं कि आज रोड शो जो है वो भी होना है पटल मैदान में। आज रैली को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस महासचिव आज हिमाचल दौरे पर आ रही हैं और यहाँ पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके। सबसे पहले मंडी के पटल मैदान में आज रैली को संबोधित प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस की पूरी कोशिश यहाँ पर है कि हिमाचल में जिस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रही है, चुनावी जो पूरा मंत्र खेला जा रहा है उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। तो कांग्रेस महासचिव आज हिमाचल दौरे पर आ रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मंडी में प्रियंका गांधी की आज ये रैली जो है वो होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से। मंडी में जनता को आज संबोधित प्रियंका गांधी वाड्रा करती नजर आएंगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जो है वो आएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार से जनता जो है काफी परेशान है और जिस विकास के दम पर बीजेपी आई थी वो पूरा नहीं हुआ है। एक बार फिर संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, क्योंकि कांग्रेस हिमाचल विधानसभा चुनाव से बहुत ज्यादा आस लगाए बैठी है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाल लिया। शुरुआत इसकी प्रियंका गांधी वाड्रा करने जा रही है। कौन कौन मौजूद रहेगा उनके साथ आज? जी, इस रैली के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश के तमाम बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं हिमाचल प्रभारी अब हिमाचल प्रभारी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस बार जो है जो भाजपा का मिशन रिपीट है उसको मिशन डिफीट में बदला जाएगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी करेगी। 45 से 50 सीटों का दावा यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी और 45 से 50 सीटें जो है जीत कर जो है प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जी
बिल्कुल धर्मवीर, हालांकि अभी क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर आ रही हैं, इसके बाद क्या कई अन्य कांग्रेस के जो बड़ा नेतृत्व है, बड़े नेतृत्व हैं, उनके भी आगमन की कोई जानकारी? क्योंकि अभी नवनियुक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उनका भी आने का कोई ऐसी जानकारी? जी, फिलहाल अभी प्रियंका गांधी की रैली है, उसके बाद प्रियंका गांधी जो है प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनी रैलियां करेंगी और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है 40 ऐसे नाम हैं कांग्रेस के जो है जो पूरे ही प्रदेश में रैलियां करने वाले हैं। मंडी में भी उनकी रैलियां होने जा रही हैं। कुछ ही दिनों में जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से कौन कौन जो है स्टार प्रचारक और जो प्रदेश के बड़े नेता हैं जो यहाँ पे मंडी में रैलियां करने जा रहे हैं, क्योंकि सीएम का जिला है। पिछली बार कांग्रेस यहाँ से अपना कहा जाए कि यहाँ से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 9 विधायक जो है भाजपा के जीत कर आए थे और एक निर्दलीय था और एक पिछली बार खाता तक नहीं खोल पाई थी। और इसके मायने ये लगाए जा रहे हैं कि कहा जाए तो इस बार चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। यहाँ पे खाता खोलने को लेकर भी जो है बीजेपी इस बार कह रही है कि इस बार भी उनका खाता नहीं खुल पाएगा। जी जाहिर तौर पर धर्मवीर, लेकिन कांग्रेस के लिए साख का सवाल इसलिए भी है कांग्रेस के लिए साख का सवाल क्योंकि यहां पर मौजूदा स्थिति कांग्रेस में सुधार लाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और दूसरा अन्य राज्यों के मुकाबले कांग्रेस के जो हाल अन्य राज्यों में रहा है, अगर हिमाचल में उनकी जीत होती है तो जाहिर तौर पर संजीवनी से कम नहीं होगी ये जीत। जाहिर तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस के हाल सभी को पता है कि अन्य राज्यों में क्या है। 2 ही प्रदेशों में जो है कांग्रेस इस समय रो चुकी है और जो है यहाँ पे भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदलने की बात कह रही है। पर देखा जाए तो कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है और इसका जो है नजारा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अपने ही नेताओं को जो है कोसते हुए नजर आते हैं और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर जो हमलावर रहती है कि कांग्रेस कहती है कि उनके पास हर जिला में जो है सीएम पद के दावेदार हैं और अपने ही खींचातान में जो है कांग्रेस अपनों को ही ले डूबेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी मंडी से आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। सुरेश कश्यप का कांग्रेस पर जुबानी हमला। बता दें आपको, कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है द्रंग में जनसभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा है कांग्रेस में नेता, नीति और नियम की कमी है। न नेता, न नियम, न नीति, इस बात का जिक्र किया है उन्होंने। एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं कांग्रेसी। तो कांग्रेस का एक नेता खुद को सीएम समझ रहा है, इस बात का जिक्र यहां पर उन्होंने किया है। हम जानते हैं आज क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस आज टुकड़ों में बंटी हुई है। हर कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में है, लेकिन प्रदेश की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि आज कांग्रेस में किस प्रकार से नेतृत्व की कमी है। ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है। उनके जो नेता हैं उनके बारे में यहाँ की उनकी ही प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ की सांसद क्या बोलती है कि उनकी बात को आज सुना नहीं जा रहा है। राहुल और प्रियंका जो है उनकी बात को नहीं सुनते। वो जो है लोगों की बात को नहीं सुनते। हिमाचल प्रदेश में केवल घूमने के लिए आते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शिमला आते जरूर हैं, लेकिन सेल सपाटे के लिए आते हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। नरेश चौहान जी, आपने सुना ही होगा सुरेश कश्यप का ये बयान, और कांग्रेस पर सीधे लफ्जों में उन्होंने वार किया है। न नेता, न नीति, न नियत। नहीं, देखिए भाजपा के पास 5 साल के विकास पे बात करने को है नहीं जी। महंगाई, बेरोजगारी में लोगों की जो हालात है उसके ऊपर बात करने को नहीं है। केवल भाजपा के नेता 5 साल प्रदेश में सरकार रही, इनको ये बताना चाहिए था कि हमने प्रदेश के विकास के लिए और लोगों के विकास के लिए जो वादे किए थे वो हमने कितनी योजनाएं आगे बढ़ाई, किस तरह से हमने बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को राहत दिलाई, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। तो इनका एक सीधा सा एजेंडा है कि कांग्रेस के ऊपर अटैक करो। कांग्रेस तो विपक्ष में थी, हम तो अपना धर्म निभा रहे थे। अब हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आपका इस पर रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए 5 साल का कि आपने 5 साल में हिमाचल की प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। वहां पर ये सरकार पूरी तरह से फेल रही, मुख्यमंत्री फेल रहे। आपने देखा मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं मानता है। आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
लगातार 12 दिन से हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं। जी। तो आप बताइए मुख्यमंत्री जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष का क्या काम? ये पूरा जो 5 साल का सरकार आरएसएस द्वारा और दिल्ली द्वारा चलाया गया, उसके नतीजे आज ये हैं कि इनके पास आज पब्लिक के सामने कुछ बोलने को नहीं। अब केवल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उस परिवार के खिलाफ एक प्रोपोगंडा जो इनका रहता है आरएसएस का, उसी पर ये पूरा अपना भाषण बोलते रहते हैं। जी, तो ये इनकी मजबूरी है। नरेश चौहान जी, लेकिन आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंच रही हैं चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, उन पर भी निशाना साधा उन्होंने। नहीं, देखिए, निशाना साधने से क्या है? आप क्या मतलब लोगों को बताना क्या चाहते हैं? आप कुछ अच्छी पॉजिटिविटी के साथ कुछ अच्छी चीज बता सकते हो प्रदेश की जनता को। प्रियंका गांधी जी अपने प्रचार के आ रही है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पहले आई सोलन में बहुत बड़ी जनसभा की उन्होंने, और वहां पर लोगों का जोश तो जो तो था वो देखते बनता था। आज वैसी एक बड़ी जनसभा मंडी में हो रही है, और भी 3-4 मीटिंग्स उनकी तय हुई है। लगातार वो प्रचार को आगे बढ़ा रही है। वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उनका मनोबल और जनता के बीच जा रही है, कुछ वादे कर रही है पार्टी के, और इनका खुलासा हो रहा है कि इन्होंने 5 साल में क्या किया। तो ये हमारी नेता है, वो हमारी स्टार प्रचारक हैं, और कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता है, और वो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। इनमें इनको क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी को तो हम फेस नहीं बना रहे ना। लगातार नरेंद्र मोदी जी की 5 जनसभाएं करा चुके हैं, 5 जनसभाएं और करा रहे हैं। जब आपने काम किया है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के हैं, उसके बावजूद आप नरेंद्र मोदी जी को आपको फेस बनाना पड़ रहा है। ठीक, नरेश चौहान जी, लेकिन उनका कहना यह भी है कि देखिए, हमारे पास केंद्र में अगर मोदी है तो प्रदेश में जयराम ठाकुर है, एक नेतृत्व है, नेतृत्वहीन नहीं है। ये शब्द उन्होंने कहे हैं कांग्रेस को लेकर सीधे तौर पर, कि वहां पर तो अब नेता ही नेता की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, नेतृत्व के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। हर कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हमें बड़ी खुशी होती है अगर इनका फेस जयराम जी है। आज तक के इतिहास के, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, जिनको भाजपा के लोग, भाजपा के नेता नहीं मानते, अगर वो फेस मानते हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश पहली इन 5 सालों में पिछड़ा है, बिकॉज ऑफ वीक चीफ मिनिस्टर, कमजोर सरकार, जिनको भाजपा के लोग नहीं मानते, ऑफिसर्स नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को ये फेस बनाना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश को पीछे धकेलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में इस जयराम जी के साथ के बहुत सारे नेता हैं जो उनके टाइम से विधायक है और उनसे पहले से विधायक है। तो वो उस लेवल के नेता हमारे पास काफी हैं, बहुत सारे हैं। हो सकता है कि 5, 6, 7 हो, तो उससे बुराई नहीं है। और बाद में हम तय करेंगे, जो जीत के लोग आएंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा, उनमें से एक नेता होगा। लेकिन आज काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। बोलते हैं कि कांग्रेस के पास काबिलियत है। ठीक, लेकिन नेतृत्व कौन होगा, चेहरा कौन होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी। ये सुनीता को आप प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी अब छोड़ दी है, आम आदमी पार्टी से अपना नाम वापस ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। सुरेश कश्यप की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी खबर, द्रंग से आप प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर, सुनीता को आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी रही जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी को ही छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुरेश कश्यप की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो बड़ी खबर, और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इस बार ताल ठोक रही है, लेकिन द्रंग से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था सुनीता को, उन्होंने अब फिलहाल आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, कांग्रेस का 6 बागी नेताओं पर एक्शन। जी हां, 6 बागी नेताओं पर कांग्रेस का एक्शन। सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। बागियों पर पार्टी के आदेशों को न मानने का आरोप लगा है। पश्चात से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, सुलार से पूर्व विधायक जगजीवन पाल, चौपाल से पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट, ठियोग से विजय पाल खांची, आनी से परसराम और जयसिंहपुर से सुशील कौल, इन सभी 6 बागी नेताओं पर कांग्रेस की तलवार चली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं, बड़ी कार्रवाई। आनी से परसराम और जयसिंहपुर से सुशील कौल, इन पर यह कार्रवाई। बागी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये सभी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं।
इन पर अब ये बड़ी कार्रवाई, सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। ये सभी 6 जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर बीजेपी ने एक साथ सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक साथ विजय संकल्प रैली की। इस रैली से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वे अब आर पार के मूड में उतर गई है। जयराम ठाकुर जी आए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने नूरपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करना बंद करे कि वे सरकार में आ रही है और ओपीएम आपको बता दें ओपीएस लागू कर रही है। जब ओपीएस लागू करना ही था तो फिर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में आखिर क्यों नहीं किया। जयराम ठाकुर जी आए हैं, इनका मैं फिर से अपने ये नूरपुर भाजपा की थी, भाजपा की ही रहनी चाहिए, ये मेरे आपसे निवेदन। ये नूरपुर भाजपा के साथ चली है और आने वाले समय में भाजपा के साथ चलेगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, 12 नवंबर को आप बड़ी संख्या का मतलब ये है, जितनी आपकी यहाँ की जितना भी वोटर है सबके सब जो है सबसे अपील करें, निवेदन करें, वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और भाई निक्का जी को अपना आशीर्वाद दे करके हिमाचल की विधानसभा केंद्र पहुंचाएं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरमौर के नाहन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार की नीतियों पर बात की। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के रिपीट करने का दावा भी किया। वहीं इस दौरान उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी तारीफ की और कहा कि जयराम ठाकुर एक सरल स्वभाव और आम आदमी की बात सुनने वाले मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के लोग, खास करके कांग्रेस के लोग आजकल चर्चा चला रहे हैं कि यहाँ तो भाई बारी बारी आते हैं, कर रहे हैं ना कांग्रेस के लोग। तो इस बार हमने वो सारा सिस्टम बदल देना है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में आती है, नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार आने के बाद उनको 10, 15, 20 साल का तो सिस्टम बन गया है। इसके आगे फिर देखेंगे। मुख्यमंत्री तो अलग अलग प्रकार से बहुत पार्टियों के आए, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जो चर्चा है कि भाई बहुत सरल आदमी है, बहुत विनम्र आदमी है, सबकी सुनता है, कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। और ये जो कांग्रेस के लोग होते हैं ना, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, ये पहले ही छलनी लगा देते हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के बंगानी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तर्ज पर हिमाचल में भी इस बार रिवाज बदलेंगे और साथ ही कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की लगती हुई सीमाएं हैं, लेकिन हमारा भाईचारा एक जैसा है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, दोनों प्रदेशों में कई शक्तिपीठ हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रविवार को बीजेपी ने देश प्रदेश के नेताओं के जरिए सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया, जहां शिमला में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन अवंती पहुंची और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम किया है। हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष तौर पर ध्यान रखा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से कनेक्टिविटी के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए जा रहे कामों को ऐतिहासिक करार दिया। भारतीय जनता पार्टी is organizing Vijay Sankalp Jan Sabha, in which central ministers, senior leaders and state senior leaders are participating as our chief guests, and they are addressing our Karyakartas and the people. They are telling about how this double-engine Sarkar is taking this Himachal Pradesh in a developmental path. In the last 5 years, under Chief Minister Mr. Jairam Thakur, how a transformation has been taken place in Himachal to fulfill the aspiration of the younger generation.
उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प अभियान के तहत मनाली के पटलिकुला पहुंचे और जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा इस दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, जिसे बीजेपी ने खत्म किया। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। गोविंद ठाकुर जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमने राज नहीं रिवाज बदला। मित्रों, आपसे भी मैं निवेदन करने आया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक संस्कृति, देश की राजनीतिक संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक समय था जब लोग और पार्टियां चुनाव में आती थी, नए नए नारे करती थी, लोगों को प्रलोभन देती थी और प्रलोभन देने के बाद भूल जाया करती थी। ये लोगों तक संपर्क करना, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, उनको अपने द्वारा किए गए कामों को बताना और उनसे आशीर्वाद लेना, यह संस्कृति किसी ने शुरू की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1300 मीटर, 10 किलोमीटर की सड़क में 1300 मीटर इन्होंने 99 से लेकर के 2014 तक बनाई। अटल जी जब अंतिम बार यहां आए थे मनाली में, तो उन्होंने मुझसे पूछा था क्या है इस टनल का। मैंने कहा काम रुक गया है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यह पत्थर मेरे दिल पर पत्थर है। और मोदी जी को इस बात की जानकारी थी और मुझे जानकारी मिली थी। तो मोदी जी ने कहा था कि हम इसको और शूटिंग पर बनाएंगे। और आपको पता होगा कि 3-4 साल के अंदर वह पूरा का पूरा टनल, अटल टनल बंद करके खड़ा हुआ। ये कुछ दिनों के लिए बीच में पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर यहां आम आदमी पार्टी भी आई थी। ये भी उनका अध्यक्ष भी चला गया और बाकी सारे भी चले गए और आजकल हिमाचल प्रदेश छोड़ करके गुजरात चले गए। मालूम है क्यों गए? क्योंकि पंजाब और दिल्ली नजदीक है। हमें उनकी कारगुजारियों का, घपलों का, घोटालों का पता चला। तो उन्होंने कहा अपना सारा सामान उठाया, बोले चले भाई चले, यहां नहीं काम चलेगा। हिमाचल की जनता समझ गई है हम यहां पर अपना जादू नहीं दिखा सकते हैं, हम उस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं, यहां झूठ हमारा नहीं चलेगा। और छोड़ करके चले गए और आजकल गुजरात में बैठे हैं। उधर बीजेपी की 68 विधानसभा में एक साथ चुनावी हुंकार भरने के अभियान में बिलासपुर के नैना देवी का जिम्मा भी अनुराग ठाकुर को मिला, जहां अनुराग ठाकुर का बिलासपुर में पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंच को संभालते ही कुछ ऐसे हुंकार भरे कि पूरी जनसभा चुनावी हो गई और अनुराग ठाकुर ने अपने चुनावी भाषण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को अपने रडार पर रखकर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੰਕਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਵਾਣਾ ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਚ 1024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਚ केजरीवाल की फोटो देखनी ज्यादा चंगी लगी थी। यह गल्लां मैं तुहाडे सामने इहदे लई रख रहा कि पंजाब की सरकार का पैसा भी इश्तिहार देने लई केजरीवाल की फोटो लगा के बाकी जगह जाता है। की हाल सी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਸੀ ਹਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। लेकिन तुसी चंगा नेता चुनिया सी, ईमानदार नेता, उन्हें दुनिया वाल नहीं देखा। अपने हिंदुस्तान 2 वैक्सीन बनाई भी तो 200 करोड़ वैक्सीन सानू सारे मुफ्त च लगवाने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। महामारी तो भी बचाया। 80 करोड़ गरीबां नू 5-5 किलो अनाज 28 महीने तक बिल्कुल मुफ्त